तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाज़िर अंसारी और आप लोग देख रहे हैं सर्चिंग हिल्स। तो भैया समय हो रहा है सुबह के 6 और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की तरफ। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जाए और जा नहीं पा रहे थे, मौका नहीं लग पा रहा था भैया। और बहुत ही दिन के बाद हम लौटे हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे। उसकी वजह ये है कि हम गए हुए थे शादी में अपने छोटे भाई की, अब फ्री हो गए हैं और अब आ गए हैं धमाल मचाने के लिए और जा रहे हैं खूबसूरत शहर नैनीताल की वादियों में। तो भैया सुबह 6 बजे गए हैं और दिन है आज फ्राइडे और निकल गए हैं इस रास्ते पे। अभी हम लोग हैं गाज़ियाबाद और ये हमारे प्यारे शहर गाज़ियाबाद की है सड़कें और चल रहे हैं नैनीताल। इससे पहले हमारा भैया हुआ ये कि प्रोग्राम कुछ और बन गया था जाने का मनाली बस से, लेकिन बाइक पे राइड का अलग ही मज़ा है, बाइक से जाने का अलग ही मज़ा है। तो इसलिए फिर हमने मनाली का प्रोग्राम कैंसिल करके और बना लिए नैनीताल का प्रोग्राम और हम अब जा रहे हैं नैनीताल। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त सिकंदर, जो हमारे साथ में पिछली 2 वीडियो में साथ में थे, वही हमारे साथ फिर से है और साथ दे रहे हैं हमारा वहाँ के लिए। तो चलिए और सफ़र का लुत्फ़ लीजिए और हमें भी लेने दीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो भैया सुबह सुबह आने का फ़ायदा यही होता है कि देखिए रोड एकदम जगमगा रही है, लाइटें जल रही हैं और रास्ता बिल्कुल खाली है। तो इसीलिए सुबह निकलने का यही बेनिफिट मिल जाता है कि जो शहर का हमारा गाज़ियाबाद शहर का जो हमें ट्रैफिक मिलता उससे हम बच गए हैं और इस समय बिल्कुल है रोड खाली और एकदम मस्त भगा रहे हैं। नहीं तो इस रोड पर भैया सुबह में इतना जाम लगता है, इतनी परेशानी होती है कि क्या ही बताएं। तो सुबह निकलने का अपना अलग ही मज़ा होता है। जो राइडर्स है वो अच्छे से ये बात जानते ही है कि भाई सुबह सुबह में राइडिंग करने का और रात को राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। और ये हम गाज़ियाबाद के बस अड्डा पे आ गए हैं और ये रहा हमारा एक फ्लाईओवर राजनगर वाला। और हमारे इस बगल में है संतोष मेडिकल कॉलेज। तो भैया हम ना पहले जब जाते थे तो हम ऐसे ही ना अपने इन बोर्ड्स को देखते थे और सोचते थे यार कब जाएंगे मुरादाबाद हो करके नैनीताल। और फाइनली आज वो दिन आ गया है और हम लोग आ गए हैं 4 लेन के ऊपर और बाइक चल रही है भैया 50 के ऊपर जा नहीं रही है क्योंकि हमारी बाइक है राम प्यारी है, होंडा लीवो 110 सीसी 2016 मॉडल। रंग है इसका ग्रे कलर रहने के पीछे भी कहानी बड़ी अच्छी है भैया। रंग तो बहुत सारे थे लीवो में उस समय, लेकिन हमने ग्रे ही क्यों लिया। ग्रे कलर इसलिए लिए भैया क्योंकि इस पर कपड़ा कम मारना पड़ता, हमें थोड़े से आलसी टाइप आदमी, तो इसीलिए भैया हम ग्रे कलर उठा के ले आए और बिल्कुल हमको ये मैच करती है। और अब देखिए ये है सीधे, हमें सीधे चलते जाना है इसी 4 लेन के ऊपर। अमरोहा 105 किलोमीटर, काशीपुर 192, लखनऊ 478। तो हमें रामपुर से शायद नहीं, रामपुर नहीं उससे पहले ही मुरादाबाद से रामपुर और रामपुर से शायद हमें कटना रहेगा नैनीताल की तरफ के लिए। और 4 लेन के है मज़े अलग ही, मस्त मज़ा आ रहा है, मस्त मौसम है। और भैया 12 महीने में सबसे प्यारा महीने हमारे यही ठंडी के होते हैं। ठंडी हमको बहुत पसंद है भैया, तो ठंडी में मज़े ले रहे हैं और राइड कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ में और इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। कह रहे भैया बहुत मज़ा आ रहा है हमको भी, तो हंस रहे हैं। तो बस आप लोग भी मज़े लीजिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। और सर्चिंग हिल्स को आज हिल्स तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सही सलामत। और ये हल्की हल्की अब सुबह होते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब जो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था वो छटने लग गया, उजाला आने लग गया है। हाँ तो जी हो गई है पूरी सुबह और टाइम हो गया है 7:18 और सूर्य भी निकल गया है पूरा बढ़िया मस्त। और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर के
पास बिल्कुल समझ जाओ कि गढ़मुक्तेश्वर में हम लोग की एंट्री हो ही चुकी है। और ठंड से हाथ थोड़े कांप रहे हैं, अकड़ गए हाथ थोड़े भैया हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना। और ये आ गया दूसरा टोल प्लाजा। तेरी ऐसे की तैसे कहा जा रहा है वे। हाँ तो जी मुरादाबाद है 70 किलोमीटर, बरेली 166। और ये है जी गढ़मुक्तेश्वर नदी, गंगा। देख लीजिए क्या नज़ारा है, बहुत प्यारा। ना करते हुए भी फिर भी हम लोग रुक गए हैं और आगे है रजबपुर अमरोहा। थोड़ा सोचे थे मुरादाबाद रुकेंगे, लेकिन हम लोग यहीं आकर के रुक गए। थोड़े सा हाथ पाँव ज़्यादा अकड़ गए थे। ढाब तो चाय का ऑर्डर दे दिया गया है और अब बस चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। ठंड से हो गई है हालत ख़राब। और भाई साहब क्या हाल है आपके? अब तुम्हें कभी तकलीफ भी होती है? हमेशा बढ़िया ही बढ़िया कहते हो। अच्छा ही लगता है, सब अच्छा ही होता है। सब हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है ना। ये भी एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ हाँ, मज़ा आने वाला है बस ये। हाँ, यहाँ पे सेक ले थोड़े से हाथ को। और ये आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय और साथ में है भैया मट्ठी। लेते हैं और चाय पीने के बाद में फिर सफ़र को शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टॉपेज हो गया पूरा। थोड़ा सा थक गए थे, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो हम लोगों ने अपने हाथों को थोड़ा सा गर्म किया और चाय पिए और अब फिर से निकल गए हैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ से करीब मान के चलिए कि यहाँ से 170 किलोमीटर और नैनीताल रह गया है। हाँ तो जी मुरादाबाद हमने क्रॉस कर दिया है और रामपुर अब पहुँचने वाले हैं और ये उससे पहले का है टोल प्लाज़ा। हाँ तो जी हम लोग अब आ गए हैं नैनीताल वाली रोड पे रामपुर को छोड़कर। ये बगल में जा रही है ट्रेन। ओए ट्रेन, ओए रुक जा, ओए। हम लोग चाह के भी ट्रेन का पीछा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि भैया ये है सिंगल रोड, ये 4 लेन नहीं है। कोई आराम से चलिए और देखिए ट्रेन को जाते हुए। हम लोग आ चुके हैं हल्द्वानी और यहाँ से 47 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल रह गया है। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है, अभी सुबह का वक्त है तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। कमर की बच गई है बैंड, कमर हो रही है दर्द काफ़ी ज़्यादा। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। हाथों से ग्लव्स मैंने निकाल दिया है क्योंकि ठंडी अब लग नहीं रही उतनी। मौसम सही है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो इसकी वजह से ग्लव्स को अंदर रख दिया, बैग में पैक कर दिया। सामने बोर्ड है, रानीखेत है 90 और नैनीताल है 42। और ये है
हल्द्वानी शहर। एक्चुअली एक बाहर से भी रास्ता था बाईपास की टाइप का। हमने वहाँ पे पूछा भी कि रास्ता इधर, बोर्ड इधर है क्या, रास्ता इधर से ही है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बाइक से हैं कि आप सीधे चले जा सकते हैं, ये इधर से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए इधर से रास्ता है। आप बाइक से तो आप इधर से जा सकते हैं इसलिए, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जाम की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे को भी उधर से निकल जाना चाहिए था उसी वक्त, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है बार बार मेरे को जगह जगह पे।